गाइस, वेलकम और वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। और आज है छठ का दूसरा दिन, तो हैप्पी छठ पूजा टू ऑल ऑफ यू। तो थोड़ा जल्दी बोलूँगी, प्लीज़ उसे एडजस्ट कर लीजिएगा क्योंकि बहुत सारा काम है, लिटरली बहुत सारा काम है। और आज मैं सुबह 6 ही बजे उठी थी और A to Z मेरे सारे काम अभी ख़त्म हो गए। घर के जो रोज़ के डेली के काम है, खाना पीना, बाबू को नहाना, खाना वाना खिलाना, सब कुछ हो गया। और तब तक मम्मी जी उधर बना रही थी प्रसाद, जब तक मैंने इधर का सारा काम किया। और मैंने कहा पहले इंट्रो शूट कर लेती हूँ, मुझे कपड़े डालने जाने हैं क्योंकि फिर इंट्रो रह जाएगा, इसीलिए। और बाकी तो सारी चीज़ें मैं रिकॉर्ड कर लूँगी और आपको देखने को मिलेगा कि हम कैसे क्या बनाते हैं, क्या प्रसाद है, सब कुछ। अभी तक मम्मी जी बनाई थी, मैंने सुबह से कुछ भी खाया नहीं है, तो अब मैं बनाऊँगी और मम्मी जी थोड़ा सा रेस्ट कर लेंगे क्योंकि उनका फास्ट है, मेरा फास्ट नहीं है। और हाँ, फिर हम घाट पे भी जाएंगे, सारी चीज़ें करनी है, बहुत सारी चीज़ें करनी है। बीच में बाबू को भी संभालना रहता है, तो बस यही सारी चीज़ें हैं। तो व्लॉग में एंड तक बने रहिए। अगर व्लॉग अच्छा लगता है तो मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है एंड अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करना है। और कमेंट करना है कि आपको वीडियो कैसा लगा। अगर हुआ तो मैं थोड़ा बहुत जो मेकअप करूँगी वो शूट करूँगी, अगर नहीं हो पाया दैट तो फिर कोई बात नहीं। और थोड़ा बस यही सारी चीज़ें हैं। तो मिलते हैं आगे और देखते हैं कैसे क्या किया है हम सब ने। तो यहाँ पे मम्मी जी बना रही हैं खजरी, जो कि प्रसाद का है। देख चूड़ी इस पे, खजरी जो कि मतलब जिनका उपास रहता है वही बनाते हैं। लेकिन मुझे ऐसा लगता था, लेकिन फिर मुझे बाद में पता चला कि नहीं, जैसे मैं हूँ तो मैं बना सकती हूँ। तो यहाँ पे मम्मी जी बनाए, लेकिन फिर बाद में मुझे पता चला ये शादी के बाद कि नहीं, जैसे मैंने बिना खाना खाए मैं भी बना सकती हूँ। तो इसलिए फिर अब मैं भी बनाती हूँ। लेकिन तब तक मैं इधर का घर का भी काम बहुत सारा होता है, तो वो घर का काम कर रही थी मैं। और घर का काम फिनिश होने के बाद जब मैं आई तो मम्मी जी की आधी चीज़ें बन चुकी थी। मैं यहाँ पे बना रही हूँ लड्डू, जो कि चावल को इसे चावल को धो के सुखा के और फिर उसको थोड़ा सा ब्राउन सेक के फिर उसको पीस के और गुड़ की चाशनी डाल के लड्डू बनता है। तो ये बनाया, खजरी बनाया जो कि मैदे और रवा का बनता है, शक्कर डाल के या फिर गुड़ डाल के। ज़्यादातर जो भी चीज़ें बनती है सब गुड़ की ही बनती है। और एक ठकुआ है, मतलब थोड़े अजीब अजीब नाम लगेंगे जिन्होंने नहीं सुना है कभी, पर जो जानते हैं उनको तो पता ही है। तो यही सारी चीज़ें हम बना रहे थे। और जैसे भी कैमरा सेट हुआ तो मैंने कर दिया, क्योंकि जब छठ पूजा होती है तो काम की इतनी हड़बड़ी होती है कि कुछ भी समझ में नहीं आता। तो इतनी हड़बड़ी होती है कि आपको समझ में नहीं आता, पता नहीं कैसे लेडीज़ रिकॉर्ड कर लेती, पर इतनी छोटी, और बाबू भी छोटा है तो उसके पीछे बहुत ध्यान देना पड़ता है, तो इसीलिए बहुत सारी चीज़ें मैं नहीं रिकॉर्ड कर पाती हूँ। पर जो भी जितना रिकॉर्ड करती हूँ, प्लीज़ गाइज उसे प्यार दीजिए, सपोर्ट दीजिए। आप लोग सब्सक्राइब भी नहीं करते चैनल को, मालूम नहीं क्यों। प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ भी शेयर कीजिए। तो बस यही सारी चीज़ें हैं। और आप में से कितने लोग छठ पूजा मनाते हैं, प्लीज़ कमेंट डाउन कीजिएगा। और इतना 6 बजे से उठे थे हम, पर इतना सारा काम था कि शाम को जाने तक काम ही था, 3 बजे तक। फिर रात में आए तो फिर सोने में 12 बज गया। फिर अगले दिन फिर से हमें 2 बजे ही उठना था। तो ये जो 3-4 दिन होते हैं ना, ये काफ़ी मतलब बिज़ी शेड्यूल रहता है। और यहाँ पर मैं जो ये बांस के बर्तन हैं उनको धो रही हूँ वॉशरूम में। और मैं नहाई थी तो मैंने ये बाल भी नहीं सुखाए थे, पहले मैंने सोचा पहले काम कर लेते हैं। तो यहाँ पे बांस के बर्तन में जो हमारा अर्घ होता है वो सारी चीज़ें होती है। तो वो बांस की चीज़ों को बहुत ही शुभ माना जाता है। और एक ये मिट्टी का रहता है, तो मतलब सबके ना अलग अलग होते हैं कि किन के घर में कितने अर्घ होते हैं, उस हिसाब से लोग करते हैं। तो हमारे यहाँ 4 से 5 होते हैं, लेकिन कोई जैसे हमारी जो जान पहचान के आंटी वगैरह हैं, उनको भी कभी ऐसे वो कोई मन्नत रखते तो उनका भी कर देती है मम्मी जी। तो ये सारी चीज़ें मैं यहाँ पे धो रही हूँ। और वैसे तो साफ़ ही रहती है, लेकिन अपने मन की शांति के लिए एक बार धो लेते हैं, जिससे कि अपने मन में शांति हो जाए, क्योंकि पूजा पाठ की चीज़ें हैं तो बहुत ही ध्यान से करनी पड़ती है। और उसके बाद यहाँ पे मैं फिर से आ गई थी यहाँ पे बनाने। यहाँ पे हम बना रहे हैं ठकुआ, जो कि सिंपली आटे का होता है और उसमें गुड़ की चाशनी बना के डालते हैं, जो कि आप आगे देखेंगे कि वो कैसा बनता है। उसका एक सांचा आता है और वैसे वो बनता है। तो बहुत लोग करते हैं आजकल, तो
पहले सिर्फ बिहार साइड के लोग ही करते थे, लेकिन इस पूजा की इतनी मान्यता हो गई कि आजकल सभी करते हैं। और इतना मतलब आप समझ नहीं सकते, इतना अच्छा लगता है ना 4 दिन, इतना अच्छा लगता है कि क्या बताना, बहुत ही अच्छा लगता है जब तक पूजा वूजा होती है। लेकिन उसके बाद जो थकान होती है उसके क्या कहने हैं। और जिनके उपवास होते हैं उनको तो बहुत ही ज़्यादा होती है, हमको तो चलो ठीक है फिर भी कोई बात नहीं। और जो भी करती हैं वो थोड़ी एज की जो लेडीज़ होती हैं वो ही करती हैं ज़्यादातर, क्योंकि इससे बहुत नियम निष्ठा से करना होता है, तो एकदम से कोई भी नहीं कर सकता इस उपवास को। तो यही सारी चीज़ें हैं। ये देखिए ये सांचा है जो कि हमारे गांव में ही मिलता है, तो वहाँ से मम्मी जी लाई थी इसे, और इस पे बनता है ये ठकुआ। उसके बाद यहाँ पे अब जो भी हमारे फ्रूट्स वगैरह हैं वो सब मैं धो के रख रही हूँ, और मम्मी जी जो डाला है उनको सजा रही है। तो ये हमारी बालकनी है, बालकनी में बैठ के हम सारा काम करते हैं, क्योंकि जैसे घर वर होता है ना तो वहाँ बच्चा कभी खा के कुछ रख देता है, या प्याज लहसुन का कोई चीज़ है। वैसे तो 4 दिन से हमारे घर में प्याज लहसुन कुछ भी नहीं बना है, लेकिन फिर भी, और गैलरी ये बालकनी जो है इसमें तो कोई खाता वाता नहीं है, तो ये जूठी उठी नहीं होती, तो इसलिए हम सारी चीज़ें यहीं करते हैं। फ्रूट्स भी डालते हैं, और साथ ही कुछ सब्जियां होती हैं जिन्हें शुभ माना जाता है, शुद्ध माना जाता है, जैसे हो गई मूली हो गई, देन बैंगन, अरबी, अदरक, ये सारी चीज़ें भी डालते हैं। तो काफ़ी बड़ा त्यौहार है और काफ़ी सारे रिचुअल्स है इसके। ये हल्दी है, कच्ची हल्दी पेड़ की जो होती है, और इसी में अदरक भी है। तो ये सारी चीज़ें मैं धो रही हूँ, और फिर हम इसे अभी आप देखेंगे मम्मी जी से सजाएंगे उसमें डाले में। बहुत ही अच्छा लगता है ये। यहाँ पे मैं फ्रूट्स वगैरह धो रही हूँ, यहाँ पे आ गई मम्मी जी। बहुत ही जल्दी जल्दी काम करना पड़ता है, मतलब एकदम जो आपकी स्पीड होती है ना उसे 10 की, अगर आपकी 4 की स्पीड है तो उसे 10 करनी पड़ती है, और तब फिर छठ पूजा का काम वगैरह करना होता है बहुत ही। तो इसके 2-3 पार्ट्स और आएंगे। प्लीज़ डू सब्सक्राइब माय चैनल एंड लाइक माय वीडियोस। यहाँ पे मम्मी जी डाला सजा रही हैं। इसमें हमने हर डाले में सारी चीज़ें जो बनाई हैं वो तो 5-5 डाली, और बाकी जो चीज़ें हैं फ्रूट्स वगैरह वो सब में डाल दिया। उसके बाद फूल डाल दिया है। उसके बाद यहाँ पे पिठार होता है जो कि चावल को भिगो के पीसते हैं, उसके छापे देते हैं, क्योंकि उसको भी बहुत शुभ माना जाता है सिंदूर का टीका लगा के। तो ये सारी, ये गन्ना है, तो ये सारी चीज़ें डालते हैं। वैसे सबके यहाँ अलग अलग होता है, आप जितने लोगों का देखेंगे सब में कुछ ना कुछ डिफरेंस मिलेगा आपको। तो बस यही सारी चीज़ें यहाँ पे मैं 5-5 जो मैं हमने खजूरी ठकुआ वगैरह बनाई थी वो सारी, क्योंकि हम सब ने, हमने बनाया बहुत सारा था, लेकिन सारा नहीं डाल सकते, क्योंकि सारा डालेंगे तो बहुत ज़्यादा भारी हो जाएगा, और फिर भैया जो उठाते हैं तो उनको दिक्कत होगी, इसीलिए। और ये जो है ना इसे टाब नींबू बोलते, इतना बड़ा होता है, ये मुझे बहुत पसंद है, लिटरली मुझे बहुत पसंद है ये, और मैं बहुत खाती हूँ। और बाबू को पाइनएप्पल वगैरह, मतलब हम देखिए मैं प्रसाद है, लेकिन मैं खाने की बात कर रही हूँ, क्योंकि जो मैं ये वॉइस ओवर है ये बाद में कर रही हूँ। जब तक बनता है, पूजा होती है, तब तक तो आप खाने वाने की कोई भी बात नहीं कर सकते हैं। तो ऐसे कुछ इंस्ट्रक्शंस होते हैं जो कि आपको फॉलो करने होते हैं। और बिहारी कल्चर में देखा जाए तो बहुत ही रीति रिवाज होते हैं, सभी के कल्चर में होते हैं, लेकिन हमारे यहाँ कुछ ज़्यादा ही होते हैं, ऐसा मुझे लगता है। तो बस यही सारी चीज़ें हैं, उसमें डाल दो। हे गाइस, अभी बज रहे हैं 1:30 और मैं खा रही हूँ खाना, जैसे कि आप देख सकते हैं। और इसके बाद मैं होंगी रेडी। पूजा की सारी तैयारी हो गई है, सब कुछ बंध गया है, मतलब तैयार हो गया है, और बस अब मुझे तैयार होना है। तो मैं आपसे मिलती हूँ तैयार होने के बाद। मैं हो गई हूँ रेडी, और अब हम लोग जा रहे हैं। मैया की जय। क्या टूट गया, गिर गया क्या?
चोट लग जाता है, टूट जाती है। आजा। सबसे बढ़िया है क्या? हाँ चलो। धूप बैठ गया। और यहाँ पे हम लोग कैब में बैठ गए, मैं, मम्मी जी और ये भाभी हैं। इन्होंने भी उपवास किया है। ये इनका छोटा सा बेबी है, अभी 6-7 मंथ का हुआ है। पर लास्ट टाइम जब भाभी प्रेग्नेंट थी, मतलब ये 3rd टाइम कर रही है, भाभी प्रेग्नेंट थी तब भी भाभी ने किया था। तो बहुत हिम्मत की बात है कि एक प्रेगनेंसी में लोग 1-2 उपवास भी नहीं कर पाते, 1 दिन का भी नॉर्मल, और इन्होंने 2 दिन का, एक तरीके से 3 दिन का ही हो जाता है। और वहाँ पे क्योंकि सब लोग रहते हैं हमारे गांव के या हमारे बड़े, तो ऐसे सर्वर ढक के जाना रहता है, जैसे कि आपको पता ही है। और ये हम यहाँ पे पहुँच गए हैं और इतनी सारी सीढ़ियाँ हैं कि यहाँ पे चलते चलते ही पैर दुख जाते हैं। तो बस ये मैंने वहाँ पे ज़्यादा कुछ रिकॉर्ड नहीं किया, बच्चों ने ही किया था, तो वो मैंने इसमें डाल दिया। सामने देख के चलना। और ये हम यहाँ पे घाट पे पहुँच गए हैं और हमने सारी चीज़ें खोल के रख दी है और दिए विए जला दिए हैं, अगरबत्ती। और उसके बाद अभी थोड़ा टाइम था तो फिर मम्मी जी थोड़ी देर बाद पानी में गई थी और यहाँ पे हम उनको ये अर्घ दे रहे हैं। ये हमारी सबसे बड़ी भाभी हैं, तो और वो है मेरी ननद, चाची की बेटी। तो हम सब यहाँ पे खड़े हैं और पास कर रहे हैं आगे, क्योंकि मम्मी जी ऐसे ना अर्घ देती हैं। तो बस यहाँ पे वही सारी चीज़ें चल रही है। आई होप आपको अच्छी लगी होगी वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगी होगी तो मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है एंड ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। तो और इतना अच्छा व्यू है यहाँ पे, बस ये थोड़े पत्थर वगैरह हैं तो उसका थोड़ा सा डर लगता है, और बस और कुछ नहीं। और इतनी ज़्यादा भीड़ हो जाती है। देखिए ढलते सूरज को अर्घ देते हैं इवनिंग में और मॉर्निंग में उगते सूरज को। तो बस यही सारी चीज़ें हैं और इतना भारी हो जाता है ना सब कुछ कि क्या बताना। तो 2-3 जने चाहिए होते हैं। वैसे वहाँ बहुत लोग हेल्प करते हैं क्योंकि पूजा की चीज़ें रहती है इसीलिए। और मेरी साड़ी कहीं जा रही होती है, बाल कहीं जा रहे होते हैं, क्योंकि मैं इधर ही खड़ी थी क्योंकि वहाँ बहुत ज़्यादा भीड़ थी। तो वहाँ पे तो आई होप आपको अच्छी लगी होगी वीडियो। प्लीज़ यार सब्सक्राइब कीजिए और जय छठी मैया की। आई होप आपके भी सारे त्यौहार बहुत अच्छे गए हो। अब ऑलमोस्ट सारे त्यौहार हो चुके हैं, अब तो शादियों का सीज़न आ रहा है। देखते हैं हम किसी शादी में जाते हैं या नहीं। तो और ये कोई बच्चा रिकॉर्ड कर रहा था इसलिए उसने ये सारी चीज़ें नीचे की भी रिकॉर्ड कर ली। और बस यहीं पे मेरा वीडियो एंड होता है। बाय, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। और प्लीज़ सारे पार्ट देखिएगा, बहुत ही अच्छे हैं सारे पार्ट्स। तो हे गाइस, अभी हम शाम की पूजा करके छत पे से आ गए हैं और ये मैंने बाल ऐसे बांधे हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा भीड़ रहती है इसीलिए। तो इस व्लॉग को हम करते हैं यहीं पे एंड, और अब स्टार्ट होगा कल का न्यू व्लॉग जिसमें हम मॉर्निंग की पूजा करेंगे और वो सारी चीज़ें दिखाएंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय।